क्या लगता है इस आंदोलन के दौरान कितनों को FIR हुआ है अभी तक? FIR तो अभी तक 5,000 से भी ज़्यादा के ऊपर हुआ है। अगर सबको अगर जोड़ लिया जाए। जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ, आज 3 जुलाई है और आज JSSU की तरफ से राज्य स्तरीय महासंगोष्ठी का रखा गया था। इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ जितने कुछ भी आंदोलन के दौरान लोगों में FIR वगैरह हुआ था उस सबका चिन्हित किया गया। सबसे पहले हम यहाँ पे एडवोकेट जो इस आंदोलन में जितना का FIR वगैरह हुआ है उसका देखरेख कर रहे हैं, इनसे सबसे पहले जानने को। जोहार, सबसे जोहार। कितना जिस तरह से आंदोलन के दौरान बहुत सारा का FIR वगैरह हुआ है, आज उसका देखरेख किया गया, देखा गया, कितना को चिन्हित किया गया। क्या लगता है इस आंदोलन के दौरान कितनों को FIR हुआ है अभी तक? FIR तो अभी तक 5,000 से भी ज़्यादा के ऊपर हुआ है। अगर सबको अगर जोड़ लिया जाए तो 5 बहुतों पे एक FIR नहीं कई FIR हुए हैं। किन उसमें अज्ञात भी बहुत है। अज्ञात में तो हज़ारों का नाम आ जाता है और उसमें करते क्या है कि जो बाद में चिन्हित होते हैं उन लोगों का नाम डाल दिया जाता है। तो खैर उससे घबराने की बात नहीं है। तो आप किस तरह से जो तमाम झारखंड में अभी आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के दौरान जो लोगों को क्योंकि कहीं ना कहीं दबाने का कोशिश किया जाएगा, तो अपने स्तर से आप कैसा उन लोगों को सपोर्ट करिएगा? देखिए, कानूनी जो भी सपोर्ट है वो हम लोग के तरफ से होगा। हम लोग भी JSSU के ही एक संगठन का सदस्य हैं और हम लोग इसको शुरू से देख रहे हैं, अभी से नहीं। हम लोग आज से 4-5 साल पहले पूरा होली में हम लोग धरना पर बैठे हुए थे। उस समय भी हम लोग देख रहे थे और आज भी देख रहे हैं। और देखिए, होता क्या है कि आरोप लगते रहती है। छात्र हैं, आंदोलन कीजिएगा तो आरोप लगते रहेंगे। इस आरोप से अगर डर के घर में बैठ जाए तो फिर हमको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार के लिए आपको बाहर आना ही पड़ेगा और बाहर आइएगा तो बहुत तरह की बातें होंगी। तो कहीं ना कहीं आप एक नॉर्मल आदमी की तरह अपने बात को रखें, लेकिन दूसरी बात कि आप एडवोकेट की हैसियत से आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आंदोलन जो हो रहा है सही है कि गलत है? ये जो रोजगार के लिए, जो नौकरी के लिए, जो नियोजन की लड़ाई के लिए छात्र कभी सदन के बाहर दिखते हैं, कभी सड़कों पे दिखते हैं, कभी आंदोलन करते हुए दिखते हैं, कभी लाठी डंडा खाते हुए दिखते हैं, तो क्या ये सही बात है कि आपकी नज़र में कैसा क्या है लगता है? देखिए, अगर आंदोलन सही नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं होते जी। आंदोलन अपना हक के लिए लड़ना कहीं कोई बुरा नहीं है और कोई ऑफेंस नहीं है। सरकार दबाने की कोशिश हमेशा करेगी, उससे दबना नहीं है, हम लोगों को और उभरना है जी। और जहाँ तक हुआ कि कानूनी दावपेच की बातें, तो इसमें जिन लोगों का नाम आता है, नामजद होता है, उन लोगों का बेल जो करवाना हुआ, चाहे वो सिविल कोर्ट से हो चाहे हाई कोर्ट से हो, उसके लिए हम लोग खड़ा हैं और हमेशा खड़ा रहेंगे। जी दादा जोहार। अब भाई हमारे बीच छात्र नेता और JSSU के प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, इनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। सबसे पहले जोहार दादा। जोहार, हुल जोहार। आज का इस महासंगोष्ठी में क्या कुछ बातचीत निकल के आया, क्या कुछ बातें निकल के आई, क्या संदेश देंगे लोगों को इस महासंगोष्ठी के माध्यम से? आज का महासंगोष्ठी में पूरे झारखंड प्रदेश के 24 जिले के नेतृत्वकर्ता शामिल हुए और विभिन्न जगहों पर जो झूठा FIR किया गया उसको देखने के लिए आज हमारे झारखंड के खतियानी वकील, जिनके आदरणीय पिताजी विनोद बाबू के सहयोगी भी रह चुके हैं, कोयलांचल की धरती से आते हैं, हमारे बड़े भैया मुकेश कुमार जी भी आए समीक्षा बैठक में। और जितने भी FIR हुआ है सारे को मैंने जितने भी हुआ था उस कुछ लोगों से मिले, कुछ लोगों से बात किए और उसका FIR कॉपी भी हम लोग ने इनको दे दिया है। और सारे चीज़ों को अध्ययन करेंगे और आगे जो भी उसका प्रोसेस है, क्योंकि एक भी FIR होने वालों को कहीं पे कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। इन लोग का पूरा खतियानी वकीलों का एक टीम बना हुआ है जो हम लोग का आंदोलन का लीगल चीज़ को देखेंगे। और साथ ही साथ जो आज का जो महासंगोष्ठी हुआ, यह हम लोग का उम्मीद से भी ज़्यादा लोग आए और आज पूरे दिन भर का जब हमारा कार्यक्रम का शेड्यूल था उससे 3 घंटा एक्स्ट्रा चला और दिन भर में 102 नेतृत्वकर्ताओं ने अपना विचार रखे और सबों ने अपने अपने क्षेत्र में किसका कहाँ दिक्कत हुआ, किसका कैसा समस्या हुआ, मुश्किल हुआ, कितना सवालों का, फर्जी मुकदमाओं का झेलना पड़ा, सारे बात
शेयर किए और अंततः हम लोग एक मूल्यांकन और निचोड़ और रिपोर्ट जो पाए वो ये है कि हम लोग का जो आंदोलन चला ये झारखंड का इतिहास में बहुत ऐसा आंदोलन जो है कि इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो गया। जैसे झारखंड बनने के बाद पहली बार लगातार 48 घंटा पूरा चक्का जाम हो गया। झारखंड बनने के बाद पहली बार 7.5 लाख छात्रों ने ट्वीट रीट्वीट किया। झारखंड बनने के बाद पहली बार छात्र आंदोलन इतना बड़ा, अनगिनत लोग विधानसभा घेराव में गए, कोई मीडिया ने आकलन नहीं कर पाया, इतना ज़्यादा संख्या में था। झारखंड बनने का इतिहास में पहली बार विधानसभा के दीवार के करीब तक पहुँचे छात्र। जब मुख्यमंत्री आवास का घेराव हुआ तो मुख्यमंत्री के काफ़ी आवास के करीब तक पहुँचे। ऐसा ऐसा भारत के आंदोलन का नया अध्याय जोड़ा, जो एक नए स्वरूप का आंदोलन हो गया विधायक सांसद का लिखित समर्थन का। तो आप सबका जो ओरिजिनल कॉपी भी हम लोग कलेक्ट कर लिए, उसका हम लोग बहुत जल्द कुछ ही दिनों पे हम लोग उसको महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे बहुत जल्द। उसके बाद हम लोग ने जो पाया कि एक तो झारखंडी लोग एकजुट हो गए हम लोग सभी कोई, लेकिन बंदी के दरमियान एक चीज़ देखने को मिला कि ग्रामीण इलाका तो बंद रहा, लेकिन शहरी क्षेत्र में जिस इलाका वही इलाका हमारा असर नहीं दिखा जो इलाका झारखंडियों के पकड़ से बाहर हो गया है। तो आज धनबाद का खास क्षेत्र, बोकारो का खास क्षेत्र, रांची का खास क्षेत्र, जमशेदपुर का खास क्षेत्र, जिस इलाका में हमारा बंदी का असर नहीं हुआ उस क्षेत्र का आकलन हम लोग आज पाए कि वह झारखंडियों के पकड़ से बाहर हो चुका है। तो इसीलिए अब हम लोग को लड़ना और ज़रूरी है, अन्यथा ये जो झारखंडियों का पकड़ गाँव तक जो है कि बाहर हो जाएगा और हम लोग बाधित हो जाएंगे। हमारे माटी पुत्र जिसका ज़मीन पे कोयला है, सोना है, अबरक है, लोहा है, उसका बेटा बेटी को बाहर नौकरानी का काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए तमाम लोगों का निर्णय को लेकर के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और ये सरकार को ओनली 5 दिन का अल्टीमेटम दिया, ओनली 5 डेज। 5 दिन में अगर हमारी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे तो हम लोग अब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर के पूरे देश को बताने का काम करेंगे कि झारखंडी छात्रों के जन भावना का कत्ल कैसे किया जा रहा है, यहाँ का भाषा संस्कृति रीति रिवाज को कैसे हमला किया जा रहा है, यहाँ का संसाधन कोयला हो गया, बालू हो गया, पत्थर हो गया, जल जंगल ज़मीन का किस कदर पे लूट हो रहा है। क्योंकि 60-40 एक नौकरी बचाने का आंदोलन नहीं है बल्कि इस राज्य को बचाने का आंदोलन है। और अगर 60-40 के तहत नियुक्ति होगा तो राज्य में भ्रष्टाचारियों का अड्डा हो जाएगा, यहाँ पे ये राज्य कचरा का डब्बा बन जाएगा और यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा। पूरा माफियाओं का एक गैंग बन जा रहा है जिसको तोड़ना आने वाले दिनों पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारा आंदोलन को जो लोग आज बाहरी भीतरी का आरोप लगा रहे थे, आज वही हमारा बड़ा भाई बिहार आज इसी आंदोलन को कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि झारखंड में जब हम लोग अपना आंदोलन का हक अधिकार मांगते हैं तो यहाँ का सरकार हम लोग पे आरोप लगाता है कि लोग राजनीति करता है, हम लोग पे आरोप लगाता है कि ये लोग जो है कि विपक्ष पराजित है। लेकिन आज बिहार से सीखना चाहिए, बिहार के छात्रों पे कोई आरोप नहीं है। बिहार के छात्रों पर जो है कि यहाँ की सरकार बयान देते हैं कि समीक्षा करेंगे, वार्ता करेंगे, कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। मतलब झारखंड में 6 महीना से आंदोलन हो रहा है लेकिन सरकार को इस पर कोई भी ऐसा पॉजिटिव व्यू निकल के नहीं आता है। लेकिन वही पड़ोसी राज्य बिहार में जब कुछ आंदोलन होता है इसी नियोजन पे तो तुरंत एक्शन में आता है। तो ऐसा सरकार, दोनों सरकार में क्या ऐसा त्रुटियां रह रही हैं जो यहाँ डिले चल रहा है वहाँ फास्ट चल रहा है, इस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? जहाँ तक हमको समझ में आता है बिहार सरकार झारखंडियों के प्रेमी नहीं है, चाहे अन्य राज्य के प्रेमी नहीं है। वो संविधान के मूल्य के आधार पर उस राज्य के जनभावना के अनुरूप अपना काम कर रही है। लेकिन झारखंड के सरकार बाहरी प्रेम के इर्द गिर्द में फंस गए हैं। उसका दायां बायां जो भी है झारखंडी नहीं है। उसके 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी, अभी एडवोकेट हमारे साथ हैं, सरकार के अनुशंसा पर 32 एडवाइजरी कमेटी बनता है, इसमें 30 बाहर के हैं, 2 सिर्फ झारखंडी हैं। आज विधि सचिव बाहर के, गृह सचिव बाहर के, कार्मिक सचिव बाहर के, जेएसएससी चेयरमैन बाहर के, जेपीएससी सचिव मेंबर बाहर के, जो कि सारे का अनुमोदन जो है कि सरकार के अनुशंसा पर होता है। ये लोग कोई परीक्षा लिख करके इस पद पे नहीं बैठे हैं, वहाँ इसका एलिजिबल रखने वाले कई खतियानधारी हैं। और जब तक यहाँ के विधि सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव, जेपीएससी का जितना बॉडी और जेएसएससी के सारे बॉडी मेंबर झारखंडी खतियानधारी नहीं होंगे तो निश्चित ही कह रहे हैं कि हमारा झारखंड बनने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। अच्छा, 5 दिन का जो अल्टीमेटम आपने दिया है वो अगर पूरा नहीं होता है तो आप दिल्ली जाने की तैयारी कर देंगे? बिल्कुल करेंगे। आज तो सर्वसम्मति से निर्णय हुआ और जेएसएसयू जो निर्णय आज तक लिया है उसको करके दिखाया है जी तो और ऐतिहासिक बनाया है।
तो तमाम झारखंड के लोगों को क्या संदेश देंगे इस हम यही संदेश देंगे कि आप लोग चट्टानी एकता का बनाए रखें, 5 दिन का इंतज़ार करें। जी। और हम लोग एक छात्र हैं, साधारण छात्र हैं, गरीब परिवार से आते हैं। ये लड़ाई आप लोग का प्यार और झारखंडियों को चट्टानी एकता से इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं, तो आप लोग सहयोग करते रहें, चट्टानी एकता का परिचय देते रहें और सभी झारखंडी लोग चट्टानी एकता का पहचान दें और इस राज्य को बर्बाद होने से, इस राज्य को ख़त्म होने से, इस राज्य को लूटने से बचाने में सहयोग करें। जी जोहार दादा। जोहार। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। जोहार, नमस्कार।